क्या आप जी सर। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? सर जिस तरह के हालात हैं, दिल तो करता है अभी चला जाऊं बाहर। नहीं तो ऐसा क्यों है कि जिससे पूछो वो कहता है बाहर जाना है? सर इसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और बाकी ये है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, छोटा सा एक बात है कि बिजली के बिलों की कैलकुलेशन नहीं है। हम्म। बिल आता है तो आपको पता नहीं होता कि किस हिसाब से आएगा। अभी कितना बिल आया आपका लास्ट टाइम? लास्ट टाइम सर 205 यूनिट है और मेरा 10,000 बिल है, 10,400। 205 यूनिट पे 10,000 रुपया बिल आया। हाँ जी। तो बाहर जाके ये मसले नहीं होंगे आपको? सर बाहर जाके कैलकुलेशन होती है माइंड सेट में। अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे दुबई है, तो दुबई में आपका एक फिक्स रेट है, मतलब आप जितने यूनिट यूज़ करते हैं, 200 यूनिट यूज़ करते हैं, उसका ये है। एक पता होता है ना आपके माइंड सेट के मुताबिक। एक चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं सर, एक शर्ट परचेज़ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका रेट क्या होगा, तो कैसे परचेज़ करेंगे? लेकिन सुना है कि बाहर जब लोग जाते हैं तो बड़े मुश्किल हालात होते हैं, खाना भी खुद सर बनाना सर पड़ता है, ये सारा कपड़े कुछ भी खुद होता है, बनाना लेकिन ये तो पड़ता होता है ना कि पैसा आ रहा है, और सेकंड चीज़ ये आ रही है कि जितने मतलब जो रैंडम चीज़ें लेते हैं उसका आइडिया होता है किस हिसाब से होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक 37-38 हज़ार वाला बंदा, एक रैंडम बंदा काम कर रहा है, एक मजदूर आदमी, तो वो कैसे ये सारी चीज़ें फुलफिल कर सकता है? इसका बिल 15-20 हज़ार आएगा। है। लेकिन अभी तो एक सर्वे के मुताबिक 26% लोग ऐसे हैं जो कि कहना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमने बाहर जाना है। तो आप भी लोगों को यही कहेंगे कि जनाब चले जाओ बाहर? 26% नहीं सर, अगर हमारे वीज़े फ्री कर दिए जाएँ तो हम सारे चले जाएंगे। कौन सी कोई भी कंट्री में इधर नहीं। जाना चाहेंगे आप? सर वो किसी भी हम तो ये देखें, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं रहना चाहता। इवन कोई भी हमें नहीं रहना इंडिया में भेज दे तो हम इंडिया में चले जाएंगे, इससे बेहतर है। भाई कह रहे हैं इंडिया में भेज दे, उधर तो मजाक ही लेके आए हैं जनाब। सर देखें, इंडिया बेहतर है सर। इंडिया बेहतर है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा भाई ने। मूव करना चाहिए, रहना। पाकिस्तान वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का एक अपना एक मुल्क है, हमारा अपना निज़ाम है। अगर यहाँ पे निज़ाम बेहतर कर दिया जाए तो यहाँ से कोई भी आगे नहीं जाएगा। लेकिन तब आपको भी क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्या किया जा सकता सर पाकिस्तान के निज़ाम में सबसे पहले इंसाफ अगर बेहतर तौर पर आएगा ना, तो फिर ही पाकिस्तान का जो है ना, लोग यहाँ पे स्टेबल होंगे। जहाँ पे करप्शन इतनी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे कोई भी ठहरेगा नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा पूरे पाकिस्तानी अदलिया को, पाकिस्तानी महकमे को, कि आप पाकिस्तान में अदल का इंसाफ, अदल का निज़ाम जो है वो बेहतर तौर पर लाए। है? आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो अदलिया ही है? पाकिस्तान का निज़ाम सर, पाकिस्तान का निज़ाम अगर इस्लाम के तकाज़ों के ऊपर आ जाएगा तो पाकिस्तान इस दुनिया में किसी की, आप कह सकते हैं, पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, टॉप अगर पे आपको जाएगा। मौका दिया जाए कि तमाम ममालिक आपके पास हैं तो कौन से मुल्क में जाना चाहेंगे? सर मैं सऊदीया जाना चाहूँगा। सऊदी। लेकिन वहाँ पे सुना बड़े बुरे हालात हैं, कफील जलील करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सर वो अब एक अलग बात है, लेकिन हजूर पाक का रोज़ा अच्छा, आप मुबारक इस जहाँ पे निस्बत से वहाँ पे जाना जी चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते? क्या पसंद है पाकिस्तान? यार वैसे अपना मुल्क है, पसंद तो है, हाँ लेकिन आजकल जो हालत है हमारे केपी वाले, वो बहुत से मतलब अमन के मसले मसाइल, लेकिन हम फिर भी होश है ना, क्योंकि अपना इलाका है। और ये सब भी आपने भाइयों को सुना, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, तो आप यार- क्या उनकी राय पे चलेंगे कि आप कहेंगे उनके राय पे पाकिस्तान नहीं में? नहीं चाहिए ना कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात ठीक करे कि बंदा काबिल रह सके पाकिस्तान में रहने का। कौन ठीक करेगा? ठीक है, लेकिन करेगा कौन जनाब? करेगा ठीक वैसे कौन जब करेगा? हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए ना, हर कोई महकमा हो, अदलिया हो, और महकमे हो, सब अपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ना, तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मजाल ये है कि आजकल के जो भी महकमे है ना, वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं पूरी करती है। वैसे वहाँ पे भी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ भी अपने आप को ठीक अच्छा, करे। आपको क्या लगता है सिर्फ महकमे करप्ट है, आम आवाम नहीं करप्ट? ये जितना बिजनेस हो रहा है इधर, यार सारे ईमानदारी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। यार वैसे महकमे में जो महकमे वगैरह है ना, वो अपनी जिम्मेदारी, हाँ इसकी भी कसूर है, लेकिन हमारा भी कसूर है, अवाम का भी है, दोनों का। अगर दोनों ठीक कर दे अपने आप को, तो पाकिस्तान निजाम चलाने वाले तो हाँ। चंद हजार होंगे हाँ। या चंद लाख होंगे, लेकिन जो नीचे है वो 25 करोड़ है। कि 25 करोड़ ठीक है? यार वो 25 का चंद हजार नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाता है ना, वो चंद हजार है, लेकिन 25 करोड़ को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। आप क्या करते हैं? मैं सी करता हूँ ना, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है जनाब, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर तो आपको बड़ा फाइनेंस का पता होगा। तो लेकिन- फाइनेंशियली पाकिस्तान की क्या कंडीशन है इस टाइम? और फाइनेंशियली तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह डॉलर कहाँ पे चला गया? डॉलर की दर, पेट्रोल अभी पेट्रोल की कीमत थोड़े दिन पहले ही 5-6 रुपए बढ़ा दिए। प्राइस इंस्टेबिलिटी जारी है, पेट्रोल ऊपर जाते हैं, गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत को चाहिए इससे कि आवाम के लिए कोई रिलीफ वगैरह, कोई ऐसे पॉलिसियाँ अपनाए ना करें कि जो आवाम के लिए मुफीद है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के खुद अपने आप को हर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गरीब को बिल्डोज करते हैं। उसके लिए आपका क्या इरादा है? पाकिस्तान में रहने का इरादा है कि यार जाने का इरादा है? हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे, हम रहेंगे पाकिस्तान में मतलब आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान ठीक करना है। लेकिन और- बेहतर तो ये है कि अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क को ठीक किया हाँ, है। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप?
हाँ बेहूदगी करते यार, हमारे हालात बहुत ज़्यादा, वो दहशतगर्दी के मसले उधर बहुत ज़्यादा है केपीके ना। में तो काफी है। हाँ लेकिन हम फिर भी ठीक है, हम हुकूमत कहते हैं कि हमारे लिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए ये दहशतगर्दी वगैरह चले मसाइल आप हमारे एक और ठीक माशाल्लाह करते हैं। पढ़े लिखे शख्स हैं, जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आप ये जो नौजवान नस्ल आपको देखेगी जो कि कह रही है हमने बाहर जाना, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई पढ़ लिख कर या बिजनेस कर या कोई स्किल सेट सीख कर आप यार- मुल्क में रहकर मुल्क ठीक करेंगे, मुल्क से हाँ, बाहर चले बिल्कुल। लेकिन बात इस तरह है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करता है ना, जाएं। हाँ जी। तो उसको कारोबार का माहौल प्रोवाइड नहीं करता है ना। हमारे यहाँ जो है ना कारोबार बंदहाक कारोबार करेंगे, क्यों कारोबार को माहौल प्रोवाइड नहीं करते। अगर हुकूमत कारोबार के वो माहौल प्रोवाइड कर देना, फैसिलिटी दे दे, उधर तो कारोबारी शख्सियत को कोई वो मलिक रियाज को इस तरह निकाल दिया हाँ, गया। हमारे यहाँ उधर बातें लेते हैं कारोबारी हजरात से लोग, ये पता नहीं चलते कि कौन है, बस न मालूम उसका नाम अच्छा है। आप केपीके से हैं? हाँ, किस जगह से? बन्नू से। बन्नू से जी, ठीक हो गया। तो वहाँ पे हालात कैसे हैं? तो वहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं ना, इसलिए कि कोई कारोबार करता नहीं है। कारोबार करते रोड बंद होते हैं, हर रोज रोड बंद होते हैं और मसाइल पैदा होते हैं। तो इस हालात में कोई कारोबार कर सकता है। हुकूमत को चाहिए, जो बड़े बड़े हैं पाकिस्तान आर्मी और इस सबको इकट्ठे मिलकर हमारे लिए कारोबार, हमारे लिए हालात ठीक कर दे के हम कारोबार अच्छा आप बन्नू से आए हैं, बन्नू वाला एरिया ज्यादा ठीक है हर हवाले से कि ये लाहौर वाला पंजाब वाला एरिया? लाहौर तो लाहौर के साथ कौन मुकाबला कर सकता है। लाहौर ही है। लाहौर है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अभी हमने कुछ लोगों से पूछा, वो सारे कह रहे थे भाई हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो ऐसी क्या वजह खास है कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? यार मसला ये है, देखो बेसिक तो पाकिस्तान की ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, बिल्कुल तो इससे बड़ी वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वजह है बस। और ये अलहदा भी इसी वजह से हुआ था। अगर वहाँ तकलीफ ना होती तो क्यों अलहदा करते? अभी एक बंदा कह रहा था जनाब हमें तो इंडिया में मैच कर दिया, हम वहीं पे बड़े खुश हैं, यही ठीक यहाँ पे बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा यहाँ पे क्या है कि आप यहीं पे रहना चाहते हैं? बताया तो ला इलाहा के अलावा एक तो वो हो गया ना बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके अलावा फ़ायदे यहाँ पे क्या है कि जो लोग बाहर जाते हैं उनके साथ यार ये वाली बुराइयाँ होती हैं और हम लोग यहाँ पे रह के ये वाले बेनिफिट्स उठा लेते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन बता दें, यार यहाँ क्योंकि आप वाहिद बंदे हैं जिसने अभी तक यही कहा कि मैं यहीं पे रहना चाहता बात हूँ, ये- चौथे पांचवे बंदे हैं मेरी बात सुने, यहाँ पे हर बंदा आज़ाद है, बिल्कुल आप अपनी मर्जी का काम करते हैं। बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात ये है कि हर बंदा आज़ाद है। आज़ाद है, ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं कि यार बड़ी बड़ी जीडीपी वाले कंट्रीज हैं, क्या वहाँ पे कोई ज्यादती नहीं होती? बहुत ज़्यादा, तो जैसे हालात गंदे अच्छे लोग हर जगह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आज़ाद है, हर बंदा अपना काम कर सकता है, रह सकता है, अपनी मर्जी से खा सकता है, पी सकता है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पे जी सब 40,000, अगर 40,000 बहुत पे बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर पे है तो यहाँ पे बिजली का बिल ही 200 यूनिट पे 20,000 रुपया 15,000 रुपया आ जाता है। शायद आपकी अल्लाह ताला फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर हो। 40,000 कहाँ पे पे बता रहे हैं आप? कौन सी सिटी की बात बता रहे हैं? इधर लाहौर की बात कर रहे हैं, अब हर बंदा तो नहीं रहा। कराची में तो ऑफिस बॉय की मैंने सुना 60+ होती है। तो लाहौर की बात, अभी हम लाहौर में खड़े हैं ना बरकत लाहौर में मार्केट भी के ऐसे अंदर। लोग हैं जो मतलब ले रहे हैं। नहीं सर, लेने को तो यहाँ पे बंदा 20 लाख भी पर मंथ ले रहा है, करोड़ रुपया भी ले रहा होगा, 2 करोड़ रुपया कमा भी रहे, लेकिन हर यार बंदा तो अगर नहीं ना 40 टच कर रहा। हलाल का हो तो मैं कहता हूँ सुकून से खाया भी जाता है। अब ये भी, अब अगर मजदूरों के पास मैं आपको ले जाऊँ ना तो वो कहेंगे जनाब पूरी नहीं पड़ रही, दिहाड़ी नहीं मिलती, उसका क्या किया जाएगा? मुझे ये बताएं कि कोई बंदा भूखा सोता है? नहीं, वो तो अल्लाह ने वादा किया है। बस अच्छा, मतलब ये है कि मेहनत करते रहो, ताला आपको नवाजता बिल्कुल रहेगा। ऐसे ही। चले एक पैगाम दे दें यार कि जो लोग कह रहे हैं हमने बाहर जाना है, बेहतर है यहीं पर आ जाए। यार बात ये है कि जो बंदा यहाँ काम नहीं कर सकता वो कहीं भी नहीं कर सकता। अच्छा, जेड़ा इतने भूखा पर दे बोले ऐसे ही भूखा। थैंक यू वेरी मच। आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहते हैं? जी मेरा भाई ये मुल्क है बड़ा, और जैसे कि आपने सुना है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है बड़ा। बिल्कुल, माशाल्लाह इसी तरह माशाल्लाह। मुझे नौजवानों की सोच पर हैरत होती है जो कहते हैं कि हम बाहर मुल्क जाना अच्छा, चाहते ये हैं। भी है कि लोगों को ना उम्मीद किया जा रहा है कि आप मुल्क से छोड़कर चले जाएं, क्या ये ठीक है ऐसा करना? नहीं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ये तो फिर उसी तरह हो गया जिस तरह पहले हमने 1947 में गोरों से आज़ादी ली थी, फिर हम उन्हीं की तरफ अब जाना चाहते हैं, फिर उनके मुल्क में जाके उनके काम मुल्क में करना गुलामी चाहते करना चाहते हैं। ये तो फिर वही बात हो गई है हैं। ना। ये ज़हनी गुलामी की बात आ जाती है, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी उनसे आज़ाद हुए फिर उनके मुल्क में जाके काम करना चाह रहे हैं। बस थोड़ी सी वो अपने मुल्क में भी हालात अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, इसकी वजह से भी नौजवान ना उम्मीद है, बड़े बेरोजगारी वगैरह सारा वो कुछ तो मैं है। ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स पढ़ा था, यूके के पढ़ा था कि बिलियनियर्स जो है यूके के अंदर, लंदन से अंदर, यूके के जो मेन सिटी है लंदन को छोड़कर मूव ऑन कर रहे हैं। कनाडा का भी यही हाल है इस टाइम, और ऑस्ट्रेलिया में तो आप 50 साल काम करके भी घर नहीं बना सकते। पाकिस्तान में तो फिर भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो आप ऐसा क्यों है कि यहीं पर लोगों को मशवरा देना चाहेंगे कि यहाँ पर रहें, या जो जाना चाहते हैं भाई चलो जो मुल्क से बोझ कम करो? नहीं, मैं तो कहूँगा यही अपने मुल्क में रहें। सबसे पहले तो अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, छोटे छोटे बिजनेस से बड़े बड़े काम होते हैं। फिर इसी तरह अपने मुल्क के कैश फ्लो होना चाहिए, सारा कुछ मनी फ्लो क्या होगा। करते हैं? जी मैं सीए कर रहा हूँ। आप भी सीए कर रहे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब CA दूसरा हमें चार्टर अकाउंटेंट मिल गया। एक भाई हमें पहले ही मिले थे, वो भी माशाल्लाह सीए कर रहे थे जी। और आप भी सीए कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टैट्स, योर सीए, आप पाकिस्तान को कहाँ पे स्टैंड करता देखते हैं?
कि हर 15-10 दिन बाद कभी 8 रुपये कभी 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है और डॉलर का इस टाइम 300 को टच कर, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी ये सिस्टम होते हैं, एक होती है एक फ्लोटेड होती है और इकोनॉमी होती है और एक आपकी वो कांस्टेंट होती है। उसमें आप डॉलर का रेट अप्स एंड डाउन नहीं होने देते बैंक में, जैसे इसहाक डार ने पॉलिसी अपनाई होती, वो डॉलर का रेट सेम रखते थे, उसी तरह फिर मुल्क में महंगाई थोड़ी सी कम होती थी। लेकिन इमरान खान के दौर में वो डॉलर की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, गवर्नमेंट इस चीज़ से अच्छा, लोग बिल्कुल कहते हैं पीछे कि थी। हमारी यहाँ पे तनख्वाह है 30,000 रुपया, जी बाहर जाकर हमारी तनख्वाह लग जाएगी 3 लाख रुपया, जी तो इस डिफरेंस को आप कैसे कवर कर सकते हैं? कि ये डिफरेंस थोड़ा सा इस तरह से है कि हमारी जो करेंसी रेट है वो बहुत कम है। करेंसी रेट उस वक्त सबसे ज़्यादा होगा जब हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगी। अगर इंपोर्ट कम होगी तो फिर हमारा करेंसी रेट आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत ही वही बिजनेस है और अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने बहरहाल की। आप ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में रहो भाई, इधर रह के ठीक हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ही रहना थैंक चाहिए। यू। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? बिल्कुल रहना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? लोग तो कह रहे हैं हम यहाँ से जा रहे हैं, खाने को नहीं है, मईशत नहीं है, कारोबार नहीं है। सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो फिर रोते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। नहीं है भी है कुछ इस तरह के मामलात भी कि मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना, लेकिन एट द एंड कंट्री है हमारा, यही हमारी आपके पहचान है। ज़हन में- हम कहीं भी चले जाएंगे, हमारी पहचान तो पाकिस्तानी होनी है। अच्छा चले, एक तो थोड़ा सा बंदा वैसे हमारा भी है बाहर जाने का अच्छा। शौक, तो नहीं एक नहीं जाना, जाएं आप, घूम फिर के आ जाइए। होता है आप रोजगार के लिए जा रहे हैं, जी, जी। उस हवाले से आपका क्या उस पॉइंट? हवाले से भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, क्योंकि उधर जाकर अगर आप काम करते हैं तो आप इधर पैसे भेजते हैं तो उसमें भी मुल्क का फ़ायदा ही होता है। लेकिन यह है कि उधर रह के आप कमाएं, लेकिन एट द एंड आप पाकिस्तान वापस आएँ। अगर कोई बंदा ये सोच के जाता है कि मैंने उधर ही अपनी लाइफ सेट करनी है, तो वो मेरे ख्याल से नहीं ठीक, नहीं तो- क्योंकि इधर आपको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। मैं तो जितने भी लोग देखे हैं, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, कि जितने भी लोग गए हैं तकरीबन वापस ही कोई नहीं आया, उधर ही रह गए, उधर ही मर खप जाते हैं। बहुत कम लोग वापस आते हैं, तब आते हैं जब कोई 1-2 साल रह गए होते हैं मरने में, दादा दादी नाना नानी बन गए। तो इस हवाले में आपका क्या हाँ, ख्याल इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि वो गलत करते हैं। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप जाना चाहते हैं आप जाएं, आप कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं और इधर आके आप अपनी अच्छी इधर लाइफ पैसा गुजारें। नहीं कमाया जा सकता? इधर भी कमाया जा सकता है, लेकिन अब एक माइंडसेट बना हुआ ना लोगों का कि बाहर जाके ही हमने कमाना है। जिन आपका लोगों को ये mindset है, क्या है? मेरा माइंडसेट तो ये है कि मैं इधर बैठ के जो है ना, कमा सकते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह, कमा सकते हैं। बैठ के मतलब काम करके मैंने कहा बैठ के कमा- अच्छा, काम डिफरेंट होता है ना, तो कोई बैठ के होता है, कोई खड़े आपका होता है, तो करते बैठ के- क्या है, क्या मैं है? डिजिटल मार्केटर हूँ। अरे वाह, थैंक यू।